अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विशाल, तुम आ गए? आज मैंने तुम्हारे मनपसंद दही बड़े बनाए। तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए तुम मुझसे हमेशा कहते ना बनाने के लिए। ये लो, खाओ। नहीं खाने मुझे दही बड़े, आप प्लीज इधर से जाइए। विशाल, आज तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसे ही करूंगा। ये देखिए, ये क्या है? मेरे स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट। आज आपकी वजह से मुझे अपने मम्मा से दूर जाना पड़ रहा है। आप मेरा बुरा चाहती है ना, इसलिए मम्मा मुझे लंदन भेज रही है। ये पनिशमेंट मुझे सिर्फ आपकी वजह से मिला है। हॉस्टल में अकेले रहना पड़ेगा मुझे। मम्मा ने मुझे बताया कि आप नहीं चाहती मम्मा और पापा की शादी हो। बहुत बुरी हो आप, बहुत गंदी हो। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। नहीं, आप मुझसे बात करना। जय हो महारानी की, जय हो। ये छोटा बच्चा तक तेरी औकात जान गया और तू है कि तेरी औकात पे ही नहीं आती हैं? चल आजा, अभी अपने औकात पे आजा। छोड़ दे, छोटा बच्चा है, उसको बख्श दे, समझी? कह रे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? हाँ? अरे बाप रे, हाथ पकड़ के पहले मेरा जैसा मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, अब क्या पेट फाड़ेगी मेरा? और एक बात कान खोल के सुन ले संतुड़ी, विशाल नानका का बेटा है। उसका दिमाग अगर खराब करने की कोशिश की ना तूने, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और जब मेरा दिमाग खराब हो जाता है तब मैं क्या क्या गुल खिलाती हूँ तुझे तो पता ही है। मेगा तो बाद में निपटेगी तुझसे, पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। जा रे। देखा तो, मेरा बेटा सोचता है कि मैं बहुत बुरी हूं। आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने और मैं उसका दुख नहीं बांट सकती, बल्कि उसके दुख का कारण बन चुकी हूं मैं। ये सब उस मेघा के कारण ही हो रहा है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो विशाल नहीं, मेघा जाएगी। मैं अपने बच्चे का जीवन खराब नहीं होने दूंगी। भगवान पर भरोसा रखो संतु, सब ठीक होगा। देखना, आज नहीं तो कल मेघा की सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। डोंट वरी। तोरल, मैं देखती हूँ। हेलो संतु, हितेन बोल रहा हूँ मैं। हाँ हितेन भाई, बोलिए। हमें पुराने रिकॉर्ड चेक करने की अनुमति मिल चुकी है, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। ठीक है हितेन भाई, मैं अभी पहुँचती हूँ। क्या हुआ संतु? हितेन भाई ने मुझे बुलाया, मुझे जल्दी जाना होगा। संतु, जेलर ने मुझे बताया था कि इस जेल में आने वाले हर कैदी की स्वास्थ्य से लेके उसके जीवन की छोटी छोटी जानकारी इस रिकॉर्ड रूम में। और यदि कोई औरत गर्भवती हो तो उसकी भी जानकारी हमें यहाँ मिल सकती है। तुम्हें वो तारीख याद है? 21 फरवरी 2001। वो तारीख में कैसे भूल सकती हूँ हितेन भाई? इसका मतलब तुम्हारे गर्भवती होने का प्रमाण फरवरी 2001 की फाइल में। संतु, अब हमें बस वही फाइल ढूंढनी है। मिल गई फाइल सबको। अगर तुम्हारे गर्भवती होने का एक भी प्रमाण मिल जाए हमें इस फाइल में, तो हमें एक और सबूत मिल जाएगा मेघा के खिलाफ। हाँ, 16, 17, 18, 19, 22। 20 के बाद 22 कैसे आ सकता है? 21 का पन्ना कहाँ है? ये देखिए हितेन भाई, ये पन्ना फटा हुआ है। ये काम मेघा का ही है। हाँ हितेन भाई, जो औरत ने सोच समझ के खेल खेल रही है, उसने तो सोचा ही होगा कि हम हमारा प्रमाण ढूंढने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, और इसलिए उसने पन्ना फाड़ दिया है। पर संतु, अब हम क्या करें? अब तो खोड़ियार में हमारी मदद कर सकती है हितेन भाई। अगर कहीं वो चिट्ठी मिल जाती तो
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी आई है अहमदाबाद से। ये चिट्ठी आई है सूरत से। ये चिट्ठी आई है संतू माहिया वानासी जी जी। मैंने तुमसे चाय लाने के लिए कहा था, कहाँ है चाय? मैं चाय बना ही रहा था कि अचानक इतनी सारी चुटकी आ गई। अभी जाओ और मेरे लिए चाय लेके आओ। जी, जाओ। जी, जी। लाओ ये मुझे दो। खुशकी, तुम एक काम ठीक से नहीं करते हो। जी मैं चाय लेके आता हूँ। जी 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 जी। चिट्ठी इसी में ही रखी थी। तो ये वो चिट्ठी है जो उस औरत ने संतू को लिखी थी। संतू, तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ आकर भी तुम्हारे हाथ से फिसल गई। और अब आई भी तो किसके हाथ? मेरे। ये चिट्ठी आई मिसेस संतू मायावंशी के नाम पे। ये वही चिट्ठी है संतू जो तुम्हारे पास से खो गई थी। अब इसे तुम्हारी किस्मत कहे या बदकिस्मती, इतना बड़ा सबूत 2 बार तुम्हारे पास आया और दोनों ही बार तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब तो यही लगता है कि ऊपर वाला भी चाहता है डीएम और मेरी शादी हो जाए। मेघा, लाओ वो चिट्ठी मुझे दो। दो मेरी चिट्ठी मुझे। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो ये चिट्ठी मैं तुम्हें दूंगी? नेवर संतू, नेवर। वो क्या है ना, ये चिट्ठी नहीं, ये तो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। संतू, अगर ये चिट्ठी नहीं रही तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी और सच किसी के सामने आएगा नहीं। संतू, अपने बेटे तक पहुंचने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता था और वो रास्ता मेघा। संतू, अब तक मैं जलती रही इस आग में, अब तुम जलोगी। तुम्हारे पास एक ही सबूत था, ये कागज का टुकड़ा, और इसे मैंने जला दिया। एक कागज के टुकड़े से मेरी किस्मत नहीं बदल सकती मेघा। ये चिट्ठी जलाकर तुम मेरी मंजिल या मेरा रास्ता मुझसे नहीं छीन सकती। तुम शायद भूल गई हो, तुम धर्मराज मायावंशी के घर में खड़ी हो। इस घर में सबके साथ न्याय हुआ है, बार बार छल कर तुम इस घर में कितने दिन और रहती हो देखती हूँ मैं। ये तुमने जो शस्त्र अपना कर ये घर तोड़ा है ना, अब वही मैं अपनाऊंगी और तुम्हें तोड़ूंगी मैं। डीएनए जांच। तुम डॉक्टर हो ना मेघा, और ये भी भूल गई कि पिता का डीएनए मिलता है तो माँ का डीएनए भी मिलता है अपने बच्चे से। मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवा लिया है मेघा। बस एक दिन और, सिर्फ एक दिन और तुम्हारा सपना टूट जाए। क्या हुआ मेघा? बारिश के मौसम में इतना पसीना पूछ दो मेघा। बड़े बुजुर्ग कह गए कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद ही उसी में गिर जाते हैं। उठ जाओ मेघा, नहीं तो इस घर के 4 लोग मिलकर तुम्हें उठाकर इस घर से बाहर फेंक देंगे।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे तुलसी माँ, आज मुझे एक नहीं 2 लड़ाई लड़नी है। एक पत्नी के रूप में अपने पति के चरित्र पर लगे दाग को मिटाने के लिए, और एक माँ के रूप में मैं अपने जिस बेटे को मरा हुआ समझती थी वो मेरी आंखों के सामने। अब ये सच पूरे घर के सामने लाना है। शक्ति दो माँ, आशीर्वाद दो। चंपाकली तुम? जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण। नाना जी कैसे? नाना जी बिल्कुल ठीक हैं, खुद नहीं आ सके कमजोरी के कारण, इसलिए मुझे भेजा है। आपकी बहुत चिंता करते हैं ना। हाँ चंपाकली। चंपा को छोड़ने आया था, जाऊं सर? अरे केदार भाई, चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं, बाजार में थोड़ा काम है। जय श्री कृष्ण मालकिन। जय श्री कृष्ण। मालकिन, ये हवेली इतनी सजी हुई क्यों है? कोई उत्सव है क्या? कल 5 अगस्त है ना, मालिक डॉक्टर मेघा के साथ लगन कर रहे हैं। क्या मालिक का लगन होगा? नहीं होगा। होगा। वाह वाह वाह, क्या मिलाप हो रहा है। एक वो था राम और भरत का मिलाप, और एक ये है कलयुग का रानी रूपमती और भानामती का मिलाप। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, रानी नौकरानी ने नाता जोड़ा। अरे इधर कोई नौकरानी की जगह खाली नहीं है, चल निकल इधर से। बेनबा, आपकी तरह ऊंची आवाज से बात करना मुझे आता है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। लेकिन कल नहीं रहेगी। पर आएगा तब ना। चंपा जाओ अंदर, मुझे तैयार होकर मालिक के साथ अदालत जाना है। चंपा जाओ। अरे आजा आजा, फोकट का है ना, आजा अंदर जा, खाना खा। हैं? लेकिन एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, जैसे ही मेरे नानका के लगन का बाजा बज जाएगा ना, तुम दोनों का मैं बैंड बजा दूंगी। मंजूर है बेनबा। पहले आप जाकर मालिक की लगन की शहनाई तो बजवाइए। है क्या खिलावी? बाजार से। अच्छा है ना? आंसू
मालिक, अंदर जाने से पहले मैं आपसे एक वचन मानना चाहती हूँ। हाँ, એટલે जो गवाही देगी उसकी कीमत चाहिए ना तुझे। बोल शू चाहिए? पहले आप वचन दीजिए कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। दिया वचन, હવે बोल। आपका हाथ। मालिक, चाहे आप मन से मुझे अपनी पत्नी माने या ना माने, पर इस अदालत में हम यही साबित करने आए कि हमारे संबंध में सब कुछ अच्छा है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। पहली बात कि मैं अपने पति के साथ ही हूं। दूसरी बात कि मेरे पति के चरित्र पर जो भी सवाल उठे वो खोटे हैं। जज साहब, आज लोगों के संदेह ने धर्मराज मैयावंशी के चरित्र पर प्रश्न उठाया है, उन पे जिन्होंने न्याय करते वक्त कभी अपनाया पराया नहीं दिया, केवल आरोपी को दंड दिया है। फिर चाहे आरोपी उन्हीं के घर का ही कोई क्यों ना हो, यहाँ तक कि जब उन्होंने भूल की तो उन्होंने खुद को भी दंड दिया। आप ही बताइए, ऐसा इंसान गलत कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, परमिशन ग्रांटेड। संतू जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपने पति को छोड़कर क्यों गई थी? मैं अभी अपने पति के साथ ही रहती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में डॉक्टर मेघा क्यों रह रही है? डॉक्टर मेघा मेरी सहेली है, जिसने मेरी नातिन नंदिनी का इलाज किया है। आपकी ये बात अदालत क्यों मानेगी? क्योंकि ये मैं धर्मराज मैयावंशी की पत्नी संतो धर्मराज मैयावंशी कह रही है। हमने जिस अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए थे, उसी की कसम मैं और मेरे पति अब भी साथ हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता, आप और आपका कानून भी नहीं। अब जब धर्मराज मैयावंशी की पत्नी ने खुद यहाँ आके अपने पति के पक्ष में गवाही दे दी है, तब इस केस का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लिहाजा ये अदालत धर्मराज मैयावंशी पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद करार करते हुए इस केस को यहीं खारिज करती है। मालिक, आज मैं बहुत खुश हूँ मालिक। आपके चरित्र पर जो दाग लगा था वो मिट के आया आज। मोटी बहन बरोबर बोलती थी, बहुत चालाक छे तू। संबंधों को कैसे तोड़ना मरोड़ना, उनका खोटा पहलू सबको बताना, बहुत सारी रीते आवड़े छे तने। आज भले ही मेरे पक्ष में बोला है तूने, पर जो भी बोला ने वो सब खोटा था। ने नफरत से मने तेरी इस खोटी छवि से। नफरत उसी से की जाती है जिससे सबसे ज्यादा प्रेम हो। आप चाहे जो भी समझे, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पति के चरित्र पर जो दाग लगा था आज वो मिट गया। जो मेरे चरित्र पर दाग लगा था ना, वो तेरे ही कारण लगा था। ये जो भी किया ना तूने अपने स्वार्थ के लिए किया, घर में एक बार फरी घुसने के लिए। और तू तो एक बात याद रख जे, न से लगन करूंगा और तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। ये लगन नहीं होगा। मैं मेघा की सच्चाई सबके सामने ला दूंगी और उसके बाद से आप मुझसे नफरत नहीं, प्रेम करेंगे।